हेलो तो नमस्कार दोस्तों। एसएससी 2026 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। 2025 2024 25 और 23 में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो रीजनिंग के क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। चलो तो इनको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो 80 से 79 तक आने के लिए कितना माइनस किया दोस्तों? 1 माइनस किया। 79 से 75 आने के लिए कितना माइनस किया दोस्तों? तो इन्होंने 4 माइनस किया। 75 से 66 आने के लिए कितना माइनस किया दोस्तों? 9 माइनस किया। तो 66 से क्वेश्चन मार्क तक आने के लिए कितना माइनस किया जाएगा दोस्तों? चलो देख लेते हैं। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक ही होता है दोस्तों। दो का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है दोस्तों। तीन का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है दोस्तों। तो आगे किसका स्क्वायर होगा? 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है दोस्तों। जब 66 में से 16 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा? तो 66 में से 16 जाएगा तो कितना? 50 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पेपर को RCRGT लिखा जाता है दोस्तों, लाइट को क्या लिखा जाएगा? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो P से R लिखने के लिए कितना प्लस किया दोस्तों? 2 प्लस किया दोस्तों। A से C लिखने के लिए कितना प्लस किया दोस्तों? 2 प्लस किया। और P से कितना R लिखने के लिए कितना प्लस किया? 2 प्लस किया दोस्तों। E से G लिखने के लिए कितना? 2 प्लस किया दोस्तों। R से T लिखने के लिए कितना? 2 प्लस किया दोस्तों। ऑलरेडी कितना? 2 प्लस हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 2 प्लस कर देते हैं इसमें। तो एल में जब 2 प्लस करेंगे तो कितना? एल कितने? 12 पे आता है। 12 में जब 2 प्लस करेंगे 14 पे कितना आता है? एन आता है दोस्तों। आई कितने? 9 पे आता है। जब 9 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 11 आएगा। 11 पे क्या आता है दोस्तों? के आता है। ओके दोस्तों। और जी 7 पे आती है। जब 7 में 2 प्लस करेंगे तो कितना? 9 आता है। 9 में क्या आता है? आई आता है दोस्तों। एच कितने? 8 पे आता है। जब 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 पे क्या आता है दोस्तों? जे आता है। टी 20 पे आती है। जब 20 में 2 प्लस करेंगे तो 22 पे कितना? भी आता है। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया दोस्तों? NKIJ भी। तो इसका जो राइट आंसर किस ऑप्शन में दोस्तों? ना इसमें है, इसमें भी नहीं है दोस्तों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चारों में नहीं है दोस्तों। तो ये थोड़ा दोस्तों इस टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गई दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है दोस्तों। इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है, कुल कितने त्रिभुज हैं। चलो इसको देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। चलो इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछिए, त्रिभुज से सवाल आया है दोस्तों। चलो तो देख लेते हैं। तो जो ए वाला त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों आपको, ये नीचे वाला, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसमें 3 है त्रिभुजों की संख्या। ओके। ए वाली त्रिभुज में कितनी संख्या है दोस्तों? ए वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसमें 3 है दोस्तों। ओके। और जो ए वाला त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों आपको, ए वाला त्रिभुज, ये ऊपर वाला, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 है दोस्तों। ओके। और ये नीचे वाला दिख रहा है त्रिभुजों की, ये वाला त्रिभुज, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 त्रिभुजों की संख्या इसमें है। तो हम इसको ऐड करेंगे चारों को तो कितना हो जाएगा? 12 त्रिभुज। और एक त्रिभुज ए वाला बचा, एक ए वाला बचा, 2 त्रिभुज ए बचे। ओके दोस्तों। एक ए बचा, एक ए बचा, 2 त्रिभुज कितना बचे? 2 ए बचे। एक ए बचा, एक ए बचा, तो 2 त्रिभुज ए बचे दोस्तों। एक ए बचा, एक ए बचा, 2 त्रिभुज ए बचे दोस्तों। टोटल हम ऐड करेंगे इन चारों को, कितना हो जाएगा? 8 त्रिभुज। ओके। तो अब जब 12 में हम 8 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 20। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है? उस जो लड़के की माँ है उसकी वो रितिका कौन लगती है दोस्तों? तो चलो ये ब्लड रिलेशन से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर बार आता है दोस्तों। ये ब्लड रिलेशन से पूछे जाने वाला क्वेश्चन हर बार आता है दोस्तों। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा दोस्तों, क्या कहा? यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रितिका ने कहा किसी एक लड़के का परिचय कराते हुए। रितिका कहती है एक लड़के का परिचय कराते हुए, रितिका कहती है कि यह है मेरे पिता, इसका पिता कि इस मेरे पिता के इकलौते पुत्र। अब जब इसका पुत्र होगा तो रितिका का कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। पुत्र का पुत्र है, फिर इसका भी पुत्र एक, इसका पुत्र है। ओके दोस्तों।
पुत्र है तो रितिका का उस लड़के की माँ, इस लड़के की माँ जब क्या हो जाएगी, ये पापा हो गया, ये वाला पापा हो गया, तो इसका माँ हो जाएगी कौन, जो इसकी जो पत्नी होगी, तो इसकी लड़के की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। उस लड़के की माँ से क्या संबंध है, तो इस रितिका का इस लड़के की माँ से क्या संबंध, तो जो लड़के की जो माँ है, इस लड़के की जो माँ है ये वाली ए, तो ये रितिका की कौन लगती है, जी माँ रितिका की कौन लगती है, तो रितिका इस लड़के की माँ कौन लगती है, तो ये रितिका ननंद लगती है, ननंद लगती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ननंद। ओके दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है दोस्तों, उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या किया है दोस्तों, इसमें क्रॉस मेथड लगा के रखा है दोस्तों। कैसा लगाया है चलो देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया दोस्तों, MAKE, इसको किस रूप में लिख दिया दोस्तों, इसको लिख दिया AE सॉरी, इसको लिख दिया AEK और M। तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों, देख लेते हैं। इन्होंने ए यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, के वहीं का वहीं रहने दिया, ई को यहाँ लिख दिया और एम को लास्ट में लिख दिया दोस्तों। ऐसे ही अपन इसको लिख देते हैं दोस्तों, क्या लिख देंगे, JUS और T। तो जो लास्ट वाला डिजिट है दोस्तों वो दूसरे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे ए वाला आ गया, और जो पहला वाला डिजिट है वो लास्ट में जाएगा दोस्तों, तो लास्ट में चला गया। एस अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि जो के है वो अपनी जगह पर है। यू वाला डिजिट है तो वो कहाँ पर पहले पे आ जाएगा, जो दूसरे नंबर का डिजिट ए पहले पे आ गया तो यू वाला डिजिट कैसे पे पहले पे आ जाएगा, UTSJ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, UTSJ। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित कूट भाषा में गूगल को क्या लिखा है, एमेंस लिखा जाता है दोस्तों, एमेंस। तो उसी कूट भाषा को पेंसिल को क्या लिखा जाएगा, तो चलो इसको देख लेते हैं दोस्तों। ओके, सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो इन्होंने जी से कितना, आई लिखने के लिए कितना 2 प्लस किया ना, जी से जी कितने पे 7 पे आती है दोस्तों, आई कितने पे आती है 9 पे आती है, एम कितने पे आता है 13, वो कितने पे आता है 15 पे दोस्तों, एम कितने पे आता है 13 पे, जी कितने पे आती है 7 पे दोस्तों, आई कितने पे 9 पे दोस्तों, जी कितने पे 7 पे दोस्तों, ई कितने पे आती है 5 पे दोस्तों, एल कितने पे 12 पे दोस्तों, तो एन कितने पे 14 पे, ई कितने पे 5 पे दोस्तों, तो सी कितने पे 3 पे दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, पहले क्या किया 2 प्लस किया है दोस्तों। ओके, फिर 2 कितना माइनस किया है दोस्तों, फिर 2 प्लस किया है दोस्तों, 2 माइनस किया है दोस्तों, 2 प्लस किया है दोस्तों और 2 माइनस किया है दोस्तों। तो इसकी सीरीज प्लस माइनस में चल रही है दोस्तों। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें प्लस माइनस कर देते हैं। तो P 16 पे होती है दोस्तों, 16 में जब 2 प्लस करेंगे तो 18 पे क्या आएगा दोस्तों, R आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे 2 तो ई कितने पे 5 पे आती, 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 3 पे, 3 पे क्या आएगा, C आएगा दोस्तों। और N 14 पे आता है दोस्तों, जब 14 में से हम क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे तो 16 पे क्या आएगा, P आएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो जो ऑप्शन नंबर पहला ही इस पे जो मैच कर रहा है, RCP इन तीनों में नहीं है, इसमें भी नहीं है दोस्तों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। पहले ही क्वेश्चन में जो यहाँ पर मैच कर रहा है दोस्तों RCP, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला क्वेश्चन ही, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, तो इस श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का क्यूब पूछा गया दोस्तों, एक का क्यूब क्या आएगा, एक ही आएगा दोस्तों। 3 का क्यूब कितना आएगा, 27 आएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पर कितना 5 का क्यूब कितना आता है, क्यू दोस्तों, 5 का क्यूब 125, ये कितना क्यूब हुआ, एक का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का, ये 7 का क्यूब है दोस्तों। ये कितना का क्यूब है, 9 का क्यूब है दोस्तों, क्यूब। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या, सॉरी दोस्तों ये मिट गया, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्यू किया गया है दोस्तों, पहला ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों।
तो प्रश्नवाचक के स्थान पर बताना दोस्तों संख्या क्या आएगी। इस वाले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी संख्या, यहाँ पर क्या आएगी दोस्तों। ओके, तो देख लेते हैं। 1 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 1 ही होता है। 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है। 7 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। ओके, तो फिर कितना 9 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 729 होता है। उसके बाद किसका क्यू आएगा दोस्तों, तो 9 के बाद क्या आएगा दोस्तों, इसका 11 का क्यू। तो 11 का क्यू आएगा, क्योंकि ये दोस्तों ये अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य नहीं दोस्तों, इस ये विषम संख्या से क्या कर रहे हैं, क्यू कर रहे हैं, विषम संख्या क्यू कर रहे हैं दोस्तों। तो एक विषम संख्या 3, 5, 7, 9 और 11, तो विषम संख्या का क्यू कर रहे हैं दोस्तों। तो अपन कितना 11 का क्यू कर दिए जाएंगे। 11 क्यू कितना होता है, 1331 होता है दोस्तों। कितना होता है, 1331। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1331। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नामों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित करना है दोस्तों। अपन के अर्थ के आधार पर इसको लगाना है दोस्तों। तो चलो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों पहले नंबर पे क्या आएगा, तो इसमें कितना मोजे, गले की टाई, पट्टा, चश्मा, बाजूबंद। तो अपन कहाँ से सिर से शुरू करते हैं, सिर पे, पहले सर पे क्या आता है, गले की टाई, पट्टा, चश्मा, बाजूबंद। तो पहले क्या आएगा दोस्तों, पहले आएगा चश्मा। चश्मा क्या, क्योंकि ये आंखों पे लगता है। ओके, उसके नीचे क्या आएगा दोस्तों, उसके नीचे गले की टाई। ओके, फिर गले की टाई लगाने के बाद क्या आता है दोस्तों, गले की टाई लगाने के बाद क्या आता है दोस्तों, बताइए। गले की टाई लगाने के बाद कितना आता है, बाजूबंद, जो बाजू में पहनते हैं। ओके, उसके बाद क्या आता है, पट्टा, जिसे हम बेल्ट बोलते हैं। ओके, और उसके बाद क्या आता है दोस्तों, बेल्ट लगाने के बाद क्या करेंगे, पट्टा लगाने के बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर मोजे पहनेंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, DVECA। तो देख लेते हैं एक कौन सा क्वेश्चन में लिखा है, कौन सा ऑप्शन में लिखा है दोस्तों। इन 4 ऑप्शन में से देख लेते हैं। DVC, DVC, DVECA। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, ये रहा DVECA। तो ये करेक्ट आंसर हो गया दूसरा वाला ऑप्शन। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो यदि दर्पण को चित्र के दाईं ओर रखा जाता है तो दिए गए दर्पण, जो दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए दोस्तों। सही चित्र कैसा बनाएगा दोस्तों, दर्पण के जब दाईं ओर रखा जाएगा, इस साइड जब दर्पण को रखा जाएगा तो कैसा चित्र बनेगा दोस्तों। चलो तो इसको देख लेते हैं। तो दर्पण में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है, लेफ्ट राइट में बदल जाता है। लेफ्ट किस में बदल जाता है, राइट में बदल जाता है दोस्तों। और राइट किस में बदल जाता है, लेफ्ट में बदल जाता है। इसमें टॉप और बॉटम वहीं के वहीं होता है। टॉप और बॉटम, टॉप और टॉप और बॉटम नहीं बदलता है दोस्तों। टॉप और बॉटम नहीं बदलता, ये नहीं बदलता। ओके दोस्तों, ये सेम रहता है दोस्तों। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो जो ये वाली संख्या दिख रही है, ए वाला देख लेते हैं। ये वाला कैसा हो जाएगा, ये वाला ऐसा बदल जाएगा, जी ऐसा हो जाएगा। इस साइड को दिखाई देगा, जो नीचे वाला देख लेते हैं। इस साइड में कहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला दिख रहा है। इस साइड आ जाएगा घूम के, यह यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा ये। इस साइड में कहाँ दिख रहा है, ये 3 जगह दिख रहा है। ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है। यहाँ पर हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। ओके, और उसके बाद क्या दिखाया जाएगा, ये वाला बॉटम यह का पहुँच जाएगा दोस्तों, ये आगे पहुँच जाएगा ऐसे। कैसे पहुँच जाएगा, ये आगे पहुँच जाएगा दोस्तों ऐसे, यहाँ पर पहुँच जाएगा ऐसे ऐसे। ओके, तो ये देख लेते किसने बनाया दोस्तों, इसमें बना है दोस्तों, ये वाला बना, इसमें बना है दोस्तों, इसमें बना है, तीनों बना है। लेकिन अब रहा मैन, तो ये आमने सामने जो तीर के निशान दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो प्रश्न आकृति में, ये वाला ए और ए आमने सामने, तो इसको क्या है, बदले जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। तो ये ऐसा देखो, ये आसपास बन रहा है, जो ये हो नहीं सकता, ये भी आसपास बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला रहा। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।